मेरी ख्वाहिश। एक छोटे से गांव में अनन्या नाम की लड़की रहती थी। उसकी उम्र केवल 13 साल थी, लेकिन दिल में ढेरों ख्वाहिशें पलती थीं। वो अक्सर आसमान की ओर देखती और सोचती, काश मैं भी पंछियों की तरह उड़ पाती, पूरी दुनिया देख पाती। लेकिन उसका परिवार बहुत गरीब था। पिता मजदूरी करते थे, माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। पढ़ाई के साथ साथ अनन्या को भी घर के कामों में मदद करनी पड़ती थी। अनन्या के पास एक पुरानी डायरी थी। उसमें वो रोज अपनी ख्वाहिशें लिखती। मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं अपने गांव में स्कूल बनवाना चाहती हूँ। मैं अपने माँ पापा को आराम देना चाहती हूँ। डायरी उसकी सबसे बड़ी दोस्त थी। वो मानती थी कि अगर ख्वाहिशें दिल से निकली हो तो जरूर पूरी होती हैं। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त उसकी सहेली ने कहा, तेरे घर की हालत देखकर लगता नहीं तू कभी डॉक्टर बन पाएगी। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? ये सुनकर अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। रात को उसने डायरी में लिखा, लोग चाहे कुछ भी कहें, मेरी ख्वाहिश कभी हार नहीं मानेगी। स्कूल में एक नई अध्यापिका आई, सुषमा मैडम। वह अनन्या की लगन और ईमानदारी देखकर बहुत प्रभावित हुई। एक दिन उन्होंने कहा, अनन्या, तुम्हारे सपने बड़े हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और हिम्मत की जरूरत है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैडम ने अनन्या को मुफ्त में किताबें दी, पढ़ाई में मार्गदर्शन दिया और उसे हर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। अनन्या ने खूब मेहनत की, लेकिन राह आसान नहीं थी। कभी पैसे की कमी, कभी समाज की तानेबाजी, सबने उसका मनोबल तोड़ने की कोशिश की। लेकिन हर बार वो अपनी डायरी खोलती और लिखती, मेरी ख्वाहिश मेरा हौसला है, मैं हार नहीं मानूंगी। सालों की मेहनत के बाद अनन्या ने छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप, परीक्षा पास की। उसे शहर के एक बड़े स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। वहां भी उसने मेहनत जारी रखी। आखिरकार मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाकर वो डॉक्टर बन गई। गांव लौटकर उसने एक मुफ्त क्लिनिक खोला। लोग हैरान थे कि गरीब मजदूर की बेटी अब सबकी जिंदगी बचाने वाली डॉक्टर बन चुकी है। उस दिन अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर अनन्या ने लिखा, मेरी ख्वाहिश पूरी हुई क्योंकि मैंने उसे हारने नहीं दिया। कहानी की सीख, सपने चाहे कितने भी बड़े हों, अगर हम मेहनत और हिम्मत से डटे रहें तो वे पूरे हो सकते हैं। हालात चाहे जैसे भी हो, ख्वाहिश कभी छोड़नी नहीं चाहिए।